हेलो भक्तों, हर हर महादेव। सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, बजरंग बली के चरणों में प्रणाम। भक्तों, आज मैं विद्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिव नैवेद्य और बिल्वपत्र महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है। अतः हे मुने, इसका और बिल्वपत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए। मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायु जी की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिर धार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने से जो विलंब करता है, उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है, नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है, वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है, वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाललिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभूलिंग लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है, वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्वपत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्वपत्र महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका हो और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखाओं को लेकर हाथ में उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। और जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो बिल्व मूल में दूध, घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। और यहीं पे भक्तों 22वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके, सावन के महीने में शिव महापुराण का लाभ मिल सके। धन्यवाद।